तो जी दोस्तों, ब्लाइंड कम्युनिकेशन वर्ल्ड के प्लेटफॉर्म से तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं। और आज मजबूरन ये वीडियो मुझे यूट्यूब पे अपलोड करनी पड़ी। इससे पहले मैं इस चीज़ के ख़िलाफ़ था कि छोटा सा भी कोई कन्फ्लिक्ट कहीं पैदा हो जाए तो उसकी वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करते थे हमारे फील्ड के दोस्त, यानी हमारी ब्लाइंड फील्ड के दोस्त, जिससे मैं अख्तलाफ़ करता था। मगर आज इसलिए करना पड़ा क्योंकि कुत्ते को हमने बहुत बार पटा डालने की कोशिश की, मगर ये ऐसा खबीस कुत्ता है कि हर बार पटा तोड़ के, पटा खोल के काटने को दौड़ पड़ता है और मासूमों को काटता है। और इसलिए मजबूरन आज मुझे ये वीडियो की सूरत में आना पड़ा, मतलब यूट्यूब पे आना पड़ा। और अब मैं इसलिए आया कि ये चीज़ पड़ी रहे। हो सकता है मैंने सोचा कि शायद अब लोगों को होश आ जाए जिनको पहले नहीं आया, क्योंकि इससे पहले भी हम बहुत साल पहले भी इस कुत्ते को एक्सपोज कर चुके थे, यानी वकास चकवाली को। ये ब्लाइंड फील्ड का कुत्ता है और हमने कहा था कि ये लड़कियों को ब्लैकमेल करता है। इस हवाले से अली शान खारियाँ वाला, शायद यही नाम था दोस्त का हमारे का। उसके बाद उसने फिर बाद में कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। पहले उसने बताया था कि लड़की को ब्लैकमेल किया, इंडिया की कोई लड़की थी, और बाद में उस बेचारे ने माफ़ी मांगी। वो मुझे पता है क्यों मांगी, वो बाद में माफ़ी उसने गलत मांगी। पहले जो बोला वो ठीक बोला, वो आपको अभी पता चल जाएगा। और मैं पहले भी कहता रहा था कि नुकसान है, इससे राब्ते में ना रहें। हमारी फील्ड के लोगों ने ही इसको सर पे चढ़ाया, जिन्होंने इनसे राब्ते नहीं तोड़े। वरना ऐसे कुत्ते का पुराने वक्तों में हुक्का पानी बंद कर दिया जाता था। ये हुक्का पानी से मुराद ये होती थी कि उस बंदे से सभी ताल्लुक़ हो जाते थे, उससे ना कोई चीज़ लेते थे ना उसे देते थे, उससे तन्हाई का शिकार करते थे ताकि उसकी सज़ा, वो अपनी सज़ा भुगते। सबसे बेहतरीन सज़ा ये समझी जाती थी कि किसी का हुक्का पानी बंद कर देना। लेकिन हमारी फील्ड ने ऐसा नहीं किया, तो भुगते। और उन लड़कियों या जिनको इनको शायद पता नहीं था, या जिनको पता होने के बावजूद भी जिन्होंने राब्ते रखे इससे, उन्होंने भी भुगता होगा। यकीनी बात है कि बहुत सी चीज़ें आपको पता है कि सामने आती नहीं हैं। चलो जी, कुत्ते के बारे में मामला शुरू करते हैं। मेरे पास बहुत सारी ऑडियोज़ हैं, ये शायद आपको एको भी दें, प्ले करूँगा तो, क्योंकि ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग है, तो उसको फिर बर्दाश्त कीजिएगा, समझने की कोशिश कर लीजिएगा। चलिए, 29 सेकंड की एक ऑडियो है मेरे पास, इसका मैसेज है, ये प्ले करते हैं। अच्छा, क्या कह रही हूँ कि मैं अदाकारी कर रहा हूँ, ड्रामा। अच्छा, कहता है लड़की को कह रहा है कि मैं अदाकारी करता हूँ, तुम यानी ये समझ रही हो कि मैं अदाकारी करता हूँ, मैं ड्रामा करता हूँ। अबे कुत्ते हरामजादे, तुझसे बड़ा ड्रामेबाज और अदाकार और कौन हो सकता है, जो झूठी कुरान पाक की अल्लाह की कस्में उठाए। और फिर ये तो मैंने पहले भी साबित किया था कि इसने कहा था मैं ब्लाइंड फील्ड छोड़ दूंगा, फिर हरामजादा कुछ ही दिनों के बाद मुंह उठा के घूम खाने चला आया। एक्टिंग कर रहा हूँ, है ना, यही बात कह रही हूँ ना। चलो, तुम्हें समझाना, कौन को रक्षे को बिठाना, एक ही बात है। मिसाल तो तुमने खूब दी है कुत्ते, लेकिन कुत्ते बात ये है कि इससे ज़्यादा तो बड़ी मिसाल तुम्हारे लिए अगर हमें कोई मिले तो हम दें, लेकिन इससे बड़ी कोई है नहीं। तुझे तो हमने बहुत मरतबा प्यार से भी समझाया, तेरी कुत्ते कुत्ते वाली भी की, लेकिन फिर भी तेरी समझ में नहीं आई, तो हम क्या कर सकते हैं। अब ये कहता था किसी दौर में कि ऐसा नहीं है, लड़के सब लड़के मेरी बहनें हैं, बहनें। मैं ये देखो, मैं आप लोग को एक चीज़ बताता हूँ, कोई भी दूध का धुला नहीं होता। मैं ये नहीं कहता कि मैं नेकोकार हूँ, नेको पारसा हूँ और मैं कोई गुनाह या गलती करता ही नहीं हूँ, ऐसा नहीं है। मैं उसी वक्त बोलता हूँ जब कोई घटिया हरकत किसी को ब्लैकमेलिंग करता है, किसी का नुकसान करता है, या फिर जगह जगह मुंह मारता है और धोखेदही का शिकार करता है, लोगों को धोखेदही से काम लेता है लोगों से, और हमेशा वो जालसाजी करता है, तो मैं उस बंदे के ख़िलाफ़ होता हूँ। अच्छा, अभी इसके कुछ सेकंड की ऑडियो बाकी है, मज़ीद सुनते हैं। तुम्हें कोई समझा नहीं सकता कि मेरे दिल पे क्या गुजरी और मैं कैसा हूँ। इसके दिल पे क्या गुजरी है, मैं कैसा हूँ, ये जिस लड़की को कह रहा था। इसके अलावा भी एक लड़की के साथ, उसी कंट्री की एक लड़की के साथ इश्क मटक्का कर रहा था, आंख मटक्का कर रहा, आंख तो वैसे इसकी क्या इसने मटक्का करना, लेकिन बगैरती मटक्का कर रहा था। तो वो बाद में दोनों लड़कियों की आपस में बात हो गई और उनको पता चला कि हमारे साथ बात करने वाला तो एक ही है।
तो ठीक है, मोहब्बत होती है, मोहब्बत की जाती है, करते हैं लोग और शादियां भी हो जाती हैं, गलत चीज़ नहीं कहा जा सकता ऐसे। लेकिन उन्होंने यही सोच के इसके साथ, दोनों ने यही सोच के बात की कि चलो, इसने उनके साथ दावे किए, मैं कस्में उठाता हूँ, मेरी इतनी प्रॉपर्टीज़ हैं और मैं जो हूँ ना, तुम लोगों को बांग्लादेश से ले आऊँगा, फलां कर दूँगा, मैं बांग्लादेश आ सकता हूँ। मतलब बांग्लादेश की लड़कियाँ थी ना, इनमें से ये जिस लड़की से अभी बात कर रहा है, और एक और लड़की से भी इन मैसेजेस में बात करेगा, बहरहाल मैं आपको बताऊंगा। उनमें से एक लड़की ढाका की है, एक लड़की बोगोरा की है। मैं अगर सिटी का नाम गलत प्रोनाउंस कर रहा हूं तो माजरत चाहता हूं। बोगोरा आई थिंक ऐसा कोई नाम है, बांग्लादेश की सिटी है, वहाँ की एक लड़की है, और एक ढाका की, जिनके साथ इसने 2 नंबरियाँ की और दोनों के साथ इश्क का ढोंग रचाया, प्यार का ढोंग रचाया, उनको अपने प्यार के जाल में फंसाया, बातों में लिया। बस ये तो तकरीबन ख़त्म ही होगी ऑडियो। मुझे नींद नहीं आ रही। जो बंदा रात को 8-9 बजे सो जाता है, आजकल उसको नींद भी नहीं आ रही। अच्छा, ये 8-9 बजे वाला सोना बंदा हमेशा हरामजादे, तो हमेशा ही जागता रहता था रात को, तो तू उनको क्यों ये झूठ बोल रहा था कि भाई मैं 8-9 बजे सो जाता हूँ, हम तुझे नहीं जानते? या पाकिस्तान के लोग अब वैसे तुम्हारा ये मैसेज सुन के जान जाएंगे कि तुम जागते रहते थे, तो फिर तुम उसके साथ जो है ना वो गलत बयानियाँ कर रहे हो कि मैं 8-9 बजे सोने वाला इंसान हूँ। 21 सेकंड की एक और ऑडियो, इसको प्ले करते हैं। अल्लाह की कसम, तेरे इस रिएक्शन में मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत पेन हुआ है। मैं किस टेंशन में जाग रहा हूँ, ठीक है, और तुम्हें देखकर मैं कितना परेशान हुआ हूँ। तुम हंस रही हो, चलो अल्लाह ताला आपको हंसी नसीब करे। हाँ, हंसे नहीं तो और रोए। तुम उसे ब्लैकमेल, बल्कि ये इसे ब्लैकमेल नहीं कर रहा था, ये ब्लैकमेल दूसरी को कर रहा था। ये जिससे कर रहा था ये ढाका वाली है, और जिसको इसने, क्योंकि इसने कोई ऐसा मैसेज इसको दिया नहीं है बिलो द बेल्ट जो मैसेज हो, उनके थोड़े वो अगले लेवल तक दोनों के मामलात इनके गए थे, लेकिन इस लड़की के नहीं गए थे। अच्छी बात है, उसके भी नहीं जाने चाहिए थे। अगर गए थे तो कुत्ता ये बगैरती पर ना उतरता, ब्लैकमेल तो ना करता कम से कम। चले, इस तरह तो बहुत से लोगों के पर्दे रह जाते हैं। इन्होंने तो फिर एक दूसरे को तब बताया ना जब तुम दोनों के साथ कुत्ते मुंह मार रहा था, दोनों का घूं खाने की कोशिश कर रहा था, तब उन्होंने एक दूसरे को बताया ना। तो इसमें कौन सा गलत किया? तू तो दोनों को एक ही बात कर रहा था कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, बस सिर्फ तुम्हारे साथ हूँ, तू मेरी ज़िंदगी है, तू मेरा वो है। तो उन्होंने तो जब बात निकली तो उनको पता चला कि तो मेरे साथ भी लगा हुआ, उसने कहा ये मेरे साथ भी लगा हुआ है। तो इसमें कौन सा तुम्हारे, अच्छा ये इसने बुनियाद बनाई कि तुमने मुझे मेरी ऑडियो दूसरी को क्यों दी, यानी दूसरी के साथ डिस्कस क्यों किया। एक को इसने कहा तुमने मेरा मामला दूसरी के साथ डिस्कस क्यों किया। भाई कुत्ते, जब तो उसके साथ भी लगा हुआ था तो सहेलियां आपस में बता ही देती हैं, तो तुम्हें बताने में क्या डर था जब तो उसके साथ शादी करना चाह रहा था। तो उसने तो इस नज़रिए से बताया कि तुम उसी के हो, सिर्फ दूसरे के नहीं हो। तो उसने भी आगे से बता दिया कि नहीं ये तो मेरे साथ भी बात करता है। तो तुम्हारे साथ कौन सा गलत किया? कुत्ते हरामजादे, तू गलत कर रहा था उनके साथ। अगला मैसेज प्ले करते हैं। ये तो 97% हो गया है। 18 सेकंड का मैसेज है, इसको सुनते हैं। काश अगर तुम मुझे समझी होती ना, काश वो तुझे समझी होती तो ये नौबत ही ना आती, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। और काश वो हमारे मैसेज पहले, हमारी जो ऑडियो कुत्ते के हवाले से जो हमने फॉरवर्ड की थी चंद साल पहले, वो सुन चुकी होती तो ये नौबत ही ना आती। सही कह रहे हो, काश वो तुम्हें समझ चुकी होती। काश अगर तुम मुझे समझी होती, मैं आज इतना पेन में ना बैठा पेन में ना बैठा होता। तुझ जैसा बंदा पेन में, जो 10 लड़कियों के साथ बातें करे, जगह जगह पे दिल तोड़े। और अभी आप लोगों को आगे भी एक ऑडियो सुनाऊंगा जिसमें ये कह रहा था एक डॉक्टर को कि आप दिल के डॉक्टर हैं, मेरा इलाज करो। और उसने आगे क्या कहा था इसने, वो भी आपको सुनवाते हैं। अच्छा जी, ये तो मैसेज ख़त्म हो गया। पेन में तो सिर्फ तुम्हारे साथ राब्ता रखने वाले रहे हैं हमेशा। तू लोगों को माओ बहने की धमकियां देता था, वो हमने पहले भी तुम्हारी करतूतें फॉरवर्ड की हुई हैं व्हाट्सएप पे आज से चंद साल पहले थ्रू ब्रॉडकास्ट लिस्ट। और उसमें भी मैंने तुम्हें डॉगी ऑफ ब्लाइंड फील्ड या डॉगी ऑफ ब्लाइंड कम्युनिटी कहा हुआ है।
आगे 11 सेकंड का मैसेज है, ये सुनते हैं। मेरी इधर तबीयत खराब हो गई है सिर्फ तुम्हारी वजह से। मैं इसकी तबीयत मुझे दोस्तों आप लोग बताएं, आप लोग जो इसके साथ मुसलसल राब्ते में रहे हैं, कभी ज़िंदगी में इसकी तबीयत ख़राब हुई वैसे देखिए कि नॉर्मल इंसान को तबीयत ख़राब होना या बुखार होने का अलग बात, कभी इस तरह तबीयत ख़राब हुई देखिए जिस तरह ये इधर बताने की कोशिश कर रहा है। बीमार हो गया, मैंने इतना टेंशन ली है। तुम दूसरी कॉल पे बिजी हो लेकिन मुझे कॉल तुमने नहीं की। मेरी अच्छा हाँ, तू नवाब का पुत्र है ना। अगली ऑडियो सुनते हैं, ये तकरीबन 47 सेकंड्स की है। शमी, आपने जो कुछ भी किया मेरे साथ बहुत बुरा किया। मुझे आप पर ये उम्मीद नहीं था, आपने बहुत बुरा किया। आपने अपने नंबर से व्हाट्सअप, आपने नंबर चेंज कर दिया, उस नंबर से व्हाट्सअप ख़त्म कर दिया। आपने मुझे बहुत, मैंने आपके साथ कोई धोखा नहीं किया था। सच में यकीन जानो, मुझे धोखा तूने किया नहीं था किसी के साथ, तो दूसरी जगह पे क्यों बात कर रहा था? धोखा नहीं किया था तो दूसरी जगह पे क्यों बात कर रहा था? तू बराह रास्त बैक वक्त तू ढाका और बगूरा में क्यों 2 जगहों पे राब्ते में था? इश्क अगर सच्चा था तो एक जगह पे क्यों नहीं गूं खाया? इतना पेन हुआ है ना, मुझे इतना तकलीफ हुआ है ना कि आपने बहुत बुरा किया मेरे साथ। सीरियसली बहुत बहुत गलत किया। ठीक है, मैं आपको एक बहुत अच्छा इंसान, ग्रेट इंसान समझता था, एक शरीफ इंसान समझता था। मुझे नहीं पता था कि आप ऐसा धोखा करोगे, फ्रॉड करोगे मेरे साथ। हाँ किया, डंके की चोट पे कह रहा हूँ, मैंने किया है। और मैंने उस वक्त किया जब तुमने मुझे पानी से मारी थी। अच्छा, तो ये इसकी एक ऑडियो आप लोगों ने सुनी। एक अगला मैसेज इसका सुनता है जिसमें ये बाकायदा मान रहा है कि हाँ मैंने किया। बाद में उसको ये कहने की कोशिश कर रहा है कि ये मैंने तब किया जब तुमने मुझे नहीं बताया कि मेरी ऑडियो तुम तक पहुंची है, वो तुमने मेरी ऑडियो मुझे नहीं दी। समझ आई? उसी वक्त मैंने किया है। तुझसे मैंने ऑडियो मांगी थी ना, तूने मुझे जवाब दिया कि मैं नहीं करूँगी। हाँ, ये वो ऑडियो मांग रहा है एक लड़की से दूसरी लड़की की तरफ से भेजी गई ऑडियो, या तो ये हाँ ये अपनी ऑडियो उससे मांग रहा है कि जो मेरी ऑडियो तुम्हें उस लड़की ने भेजी है वो मुझे दो। तो अब इसलिए मैंने जो भी किया, अब इसने पता नहीं और जवाब में क्या किया, क्योंकि मेरे पास वो सारी चीज़ें नहीं हैं और उनमें ज़ाहिर है कुछ ऐसी कॉन्फिडेंशियल भी हैं तो वो नहीं सामने लाई जा सकती। थोड़ा सा कुछ नाम भी हैं उनमें, तो इसलिए हमने उनको स्किप किया है। किया मैंने, हाँ किया। आगे 16 सेकंड की ऑडियो है, ये सुनते हैं। और इसके मैं और भी आप लोगों को आगे इसके सुनाऊंगा कि इसके साथ किसी ने नेकी की तो इसने उस नेकी का सिला क्या दिया, मतलब क्या मामलात किए। ये जो प्रॉपर्टीज़ का ढंडोरा पीटते ना कि मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी है, मैं बांग्लादेश आ जाता, मैं वो आ जाता, मैं वो कर लूँगा, ये कर लूँगा। बे कुत्ते हरामज़ादे, तेरे पास प्रॉपर्टीज़ हैं तो तुमने वो ऑस्ट्रेलिया के एक शख्स की जानिब से कारोबार के गर्ज से दिए गए पैसों को लोगों को बूफे खिला खिला इस्लामाबाद के होटल्स में क्यों उड़ाए पैसे? तुम्हें उन्होंने इसलिए दिए थे कि तुम उनके आगे डंडोरा पीटते थे, मैं गरीब हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो। अबे तेरे पास तो प्रॉपर्टीज़ हैं, तुझे क्या ज़रूरत थी फिर ऑस्ट्रेलिया का बंदा? अब तुम यहाँ पे आके कस्में उठाना कि मैं कसमें खुदा की, कुरान की कस्में, अल्लाह की कस्में, मैं ऐसा किया हो तो मैं अपनी माँ का नहीं हूँ, क्योंकि ये तुम ऐसी बातें करते होते ना, फिर तुम ये बात करना, फिर हम मज़ीद प्रूफ भी देंगे। अभी तो हम छुपा रहे हैं, उस बंदे ने नेकी की है, हम उसका नाम नहीं ले रहे। अल्लाह ताला उसको अजर दे जिसने तुम्हें पैसे दिए थे, लेकिन तू हरामज़ादा का हरामज़ादा ही रहेगा। तो फिर मैं भी कुछ चीज़ें सेंड करूँगा आपको, ठीक है? ये मैंने तो किया है, मैं बिल्कुल नहीं कि मैं झूठ बोल, मैंने किया है। बट जो मैं सेंड करूँगा ना,
तुम एक तरफ का सुन रहे हो ना, तुम एक तरफ का सुन रहे हो ना, तुमने दूसरी तरफ का नहीं सुना। तो फिर मैं ये अपनी तरफ से कहने की कोशिश कर रहा है कि तुम उस लड़की की बातें सुन के मेरे ऊपर यकीन नहीं कर रही हो, तो मैं जो तुम्हें सेंड करूँगा तुम एक तरफ का सुन रही हो, जब मैं सेंड करूँगा वो भी सुनना। अबे तू क्या करेगा, उस लड़की की बातें करेगा ना, वो तुम मान रही है कि मैंने इसके साथ ताल्लुकात रखे थे, चलाए थे, तो वो इसीलिए तो उसने इस लड़की को बताया कि ये तो मेरे साथ भी सेट है। तो तू क्या इस लड़की को सेंड करता जवाब में, उसको तो पता चल ही गया। 39 सेकंड का मैसेज सुनते हैं। मैंने उठाई थी कसमें भाई, मैं मानता हूँ मैंने उठाई थी। ये देखो, ये मान रहा है कि मैंने कस्में उठाई थी, इश्क मोहब्बत प्यार मोहब्बत की दावे किए थे सच्चे। तो अब ये बदल कैसे रहा है, ये देखो। लेकिन जब मेरी तेरी उस दिन मेरे दिल में तेरी वो चीज नहीं रही थी, जिस दिन मैं तुम्हें ऑडियो पर तुमने मेरी ऑडियो वाली बात नहीं मानी। ऑडियो वाली बात नहीं मानी, ये देखो वही बात कर रहा है कि मुझे तुमने ऑडियो मेरे वाली सेंड नहीं की जो तुम्हें उस लड़की ने सेंड की थी। बेसिकली ये वो कहना चाह रहा है, और एहतियातन थोड़ा सा अपने लहजे को और अपने अल्फाजों को बदल के बात कर रहा है। डर पड़ गया था इसे कि अब मेरे मैसेजेस चले ना जाएं। मैं तुझे कहा था कि तू रोएगी, याद है ना तुम्हें मैंने वर्ड्स कहा था कि तू रोएगी। अब रोएगी रोएगी, ये ब्लैकमेलिंग करता है। ये देख, ये इस तरह हरामज़दा कुत्ता बेगैरत कि इंतहाई घटिया और गंदी नाली का कीड़ा इस तरह से ब्लैकमेल करता है फिर लड़कियों को। बे ताल्लुक चल रहा था, ख़त्म हो गया तो छोड़ दो ना, उनको जीने दो, खुदा का वास्ता है तुम्हें। इसकी माँ बहन तो जैसे घर में है ही नहीं ना। कहा था तुम्हें कि तू रोएगी, हाँ वही इसलिए कह रहा था कि तुम रोएगी, ठीक है। मैंने इस लेवल का लेकर तुम खुद आई हो। मैंने कहा था तुम्हें स्टार्ट में, कहा था कि मेरे साथ चलना तो ढंग से चल रहा हूँ, वरना मैं प्यार भी डूबे करता हूँ। फिर मैं प्यार भी डूबे, अबे तुमने प्यार किया ही कब है, 10-10 जगहों पे प्यार होता है। ये बेगैरती होती है, बेगैरती दल्लापन होता है। मैं नफरतें भी ऐसे गद्दारियां भी ऐसे करता हूँ। मैंने पहले दिन ही आपको बता दिया था। हाँ, मैं गद्दारियाँ भी ऐसे ही करता हूँ। मतलब कि फिर उस लड़की के बारे में इसने कुछ लोगों को बताना शुरू कर दिया था कि मेरी फ़लाँ फ़लाँ, ये मेरी फ़लाँ है, ये मेरी फ़लाँ है, जो इस जैसे घटिया लोग हैं उनको, वरना तो ये किसी को नहीं बताता। इसलिए कि फिर बात मुझ तक पहुँच जाती है, और मुझ तक बात पहुँचने का इसे इतना दर्द होता है कि जिसका शायद मैं आपको अल्फाज में बता भी नहीं सकता। एक और मैसेज है हमारे पास 30 सेकंड के, इसको सुनते हैं। चलो, मैं जैसा भी हूँ ना, आपको पता चल गया मैं कब से कर रहा हूँ, कब से नहीं कर रहा। एक तरफ का सुनकर आप कर रहे हो ना, आपने एक तरफ की बात सुनी है, तो आप जाहिर सी बात है, मैं अगर कस्में भी उठाऊं, जो कुछ भी कहूँ, आपको यकीन तो होना नहीं है। यकीन कैसे होगा, उसने तो दल्ले की ऑडियोज़ जो उसको सेंड कर दी थी, ढाका वाली को बगूरा वाली ने ऑडियोज़ सेंड कर दी थी। जब ऑडियोज़ उसने सेंड कर दी थी तो फिर वो तुम पे क्यों, तुम्हारी कस्मों पे यकीन करेगी? वो गश्ते तुम पे क्यों यकीन करेगी? अभी ऑडियोज़ भी, वो ऑडियो भी सुनाऊंगा मैं आपको, जो इसने उस बगोरा वाली को धमकियां दी थी और फिर बगोरा वाली ने ढाका वाली को भेजी थी। ठीक है, ओके, फिर अल्लाह हाफिज, खुश रहो ज़िंदगी में। जब तुम्हें किसी चीज़ का एतमाद जो नहीं आना तो फिर अब फ़ायदा को नहीं। अब तेरे साथ बहस करना या कुछ समझाना या कुछ, वो किसी काम का नहीं होगा, ठीक है। ओके जी, ठीक है, ठीक है। एक और हमारे पास मैसेज है 40 सेकंड का ऑलमोस्ट। और ठीक है ना, मैंने कहा अब गलत हूँ, मैं गलत हूँ ना, बस अब मैंने मान लिया, एक्सेप्ट कर लिया कि मैं गलत भी, 2 नंबर, बेगारत, सब कुछ। हाँ, तो वो तो हमें पहले ही पता है। तेरे मानने से क्या होता है, तेरी करतूतें बताती हैं, तू बगैरत सब कुछ है, तू दल्ला 2 नंबर है, तू तो पता नहीं क्या है, तेरे बारे में तो अब अल्फाज भी नहीं मिलते। मैंने आप लोगों को दोस्तों बताया ना कि ऑस्ट्रेलिया वाले के पैसे खा गया, उसने कारोबार के लिए इसे पैसे दिए, इसने वो थोड़े दिन चला के पैसे बूफे खिला के लोगों को इस्लामाबाद के महंगे होटल्स में बूफे खिलाए और वो पैसे उड़ा दिए। बाद में वो इसको लेने आए घर में, इससे पूछने, जवाबदेही करने आए थे इसकी, और जवाबदेही करने जब आए तो उसके बाद उन्होंने क्या देखा, ये भी आप लोगों को आगे एक इसके मैसेज के जवाब में बताएंगे। वो मैसेज ही ऐसा इसने किया है ना
कि जिसके जवाब में फिर हम आपको बताएंगे। कुछ मान रहा हूँ ना, तो बस ठीक है, अब छोड़ दो मुझे नफरत हो गई थी उस दिन जिस दिन तूने मुझे ऑडियो का इग्नोर किया था। इग्नोर किया था, ऑडियो का इग्नोर किया था। अबे इग्नोर नहीं, इनकार होता है। हम कौन सी ऑडियो सुन रहे थे, ज़रा वो ढूंढ लें, बीच में कॉल आ गई। हाँ ये वाली थी। इग्नोर किया था, इनकार किया था मैंने तुझे। आज नहीं 4 महीने हो गए तो तुझे मैंने ऑडियो को बोला, मुझे नफरत हो गई थी उस दिन तुमसे, ठीक है ना। छोटी सी काम तूने मेरा नहीं माना था, मैंने कहा था बस अब मैं बेगैरत भी, 2 नंबर भी, सब कुछ बाजारी, सब कुछ मान लो बस। अच्छा ठीक है ठीक है। अबे कुत्ते, तेरी ऑडियो सेंड करके तुझे क्या क्या ज़रूरत क्या थी उसे सेंड करने की? अच्छा ये सेंड करने के लिए इसलिए कह रहा था ताकि इसे पता चल सके कि इसका कौन सा मैसेज पहुंचा है, ताकि फिर ये उस बेचारी को, बगूरा वाली को धमकियां दे सके। आगे 12 सेकंड का भी इसका मैसेज सुनते हैं। तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ भाई, जब आपको पता चल के फ्रॉडी इंसान है तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ? अब तो अग्रेशन नहीं बढ़ सकता। अच्छा चलें, ये अगला मैसेज देखते हैं। 26 सेकंड का हमारे पास है। भाई मेरी तेरी बात समझ नहीं आ रही, जो बोलना चाहता है एक दफ़ा बस बोलो, क्लियर। अब मामला ख़त्म हो गया, क्लियर हो गया, बस ठीक है। क्योंकि अब मैं चाह कर भी अगर चाहूँगा भी ना, तुम फिर भी साथ नहीं रहोगे, इसलिए फ़ायदा को नहीं बात करने का। हाँ तो वो पागल थोड़ी है कि फिर भी रहेगी, वो तो पहले तुम्हारी बातों में, तुम्हारी कस्मों में आ गई थी। अच्छा इसने ये कहा था उसको, ये ढाका वाली को कह रहा है, उसको इसने ये भी कहा था कि मैं तुझसे अपनी माँ से भी बढ़कर एतमाद करता हूँ, भरोसा करता हूँ, अपनी माँ से भी बढ़कर चाहता हूँ। मतलब इस तरह किसने बातें की। जो बंदा अपनी माँ को छोड़ सकता है लोगों के सामने, अपनी माँ को छोड़ सकता है, तो वो फिर दूसरी के लिए, दूसरी उसकी मतलब माँ से बढ़कर क्या हो सकता है? माँ छोड़ दी तो बात ख़त्म। जब कोई ये कह दे ना माँ को छोड़ के मैंने ये कर दिया वो कर दिया, उस बंदे का कोई भरोसा नहीं है ज़िंदगी में, उस बंदे पे कभी एतबार किया ही नहीं जा सकता। अबे चलो माँ से इख्तलाफ भी हो सकता है, किसी बात से हो गया, मान लिया, तो उसका डंडोरा दूसरी जगहों पे जाके जो पीटे ना, तो इसका मतलब ये होता है कि इंतहाई घटिया और बेगैरत है, और वो सिर्फ़ और सिर्फ टाइम पास और सिर्फ अपनी बातों का यकीन दिलाना चाहता है, बस ज़बरदस्ती। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। तो मैं अगर चाहूँ भी ना, अगर इस रिश्ते को आगे बढ़ाना, तो फिर भी आप मेरे साथ रहना तो है नहीं है, तो फिर फ़ायदा क्या बात करने का। अच्छा जी अगला मैसेज देखते हैं। 36 सेकंड का ये मैसेज है। वाह वाह कुर्बान जाऊँ, वाह कुर्बान जाऊँ, तेरे इस मैसेज में हंस सकता हूँ और क्या 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 कर सकता हूँ। गाल तो मैंने आपको नहीं दी। हाँ एक और बात मैं आपको क्लियर कर दूँ, मैं तेरे साथ पहले सिंसियर था। मैं तुम्हें बार बार कहता था कि तुम बदल गए, तुम पहले तरह नहीं रहे। मैंने तुम्हें बहुत समझाया, लेकिन तुम नहीं समझी, तुम बेहतर नहीं रहे। उसके बाद फिर मैंने ये काम शुरू किया। अब मैंने तुम्हें सीधा और साफ बता दी सच के, और दोबारा मुझे गाल ना देना, ठीक है ना? बस प्यार से समझा रहा हूँ। वाह हाँ वो उनको प्यार से जो हमने तुम्हें समझाया था तब तुम्हारी समझ में बात नहीं आई थी। अब तो तेरी सारे मैसेजेस आ गए हैं ना खुल के, अभी और मैसेजेस में अगर तू यहाँ पे आके अब कस्में उठाएगा ना कुरान की और अल्लाह की, तो फिर मैं बाकी चीज़ें भी रिलीज़ करूँगा। फिर मैं उनसे परमिशन ले चुका हूँ, तो वो अभी मैं एहतियातन चीज़ों को हिडन रख रहा हूँ। तुम आके कस्में उठाना ना, अब वो ऑस्ट्रेलिया वाले बंदे के मामले पे भी कस्में उठाना और इस पे भी उठाना, तो फिर बात करेंगे। पहले तो तू पानी नहीं पड़ने देता था ना, पानी नहीं पड़ने देता। अली शान को धमकाया तुमने, बच्चों को धमकाते थे तुम कि मैं तुम्हारी माँ बहन का डाटा लीक कर दूंगा, इस तरह की तुम धमकियाँ लोगों को देते थे। तो अब तुम यहाँ पे पिटे हो, मेरी माँ को गाली दी, उसने शायद दी होगी, मुझे नहीं पता, मैंने उसके ज़्यादा मैसेजेस उससे नहीं मंगवाए। लेकिन
कि ये है कि अब तुम्हें वो बात दुखी, अपनी बात दुखी है, जब तुम लोगों की माँ बहन एक करते हो तब तुम्हें याद नहीं होता। 8 सेकंड का मैसेज है। यार बस कर, अभी बकवास बंद करो, अब जाओ, ठीक है। अब मुझे कोई मैसेज न करना, मैं आप कसम खुदा के अब आपको मैं रिप्लाई नहीं करूँगा, जाओ। अच्छा जी, एक और मैसेज सुनते हैं। 5 सेकंड का मैसेज है। मैंने आपको सुबह भी 3-4 कॉलें की, अभी भी कॉलें की है, नहीं उठाई, कोई बात नहीं। मैंने आपको हाय हाय हाय, हम भी आपके दुख के बराबर में आपके दुख में बराबर के शरीक हैं। कॉलें नहीं उठाते ना, ये बहुत जुल्म करते हैं। हाय, हमारे कुत्ते पे बहुत जुल्म करते हैं लोग। 12 सेकंड का मैसेज है हमारे पास। औरों के लिए तुम्हारे पास टाइम है बात करने का, मैं तुम्हारे लिए बीमार हो चुका हूँ, तबीयत खराब। हाय 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 हाय, मैं तो तुम्हारे लिए बीमार हो चुका हूँ, मर चुका हूँ तुम्हारे लिए। हाय हाय हाय, हैं? ओ खबर लो, इसकी जाके खबर लो। 9 सेकंड का मैसेज हो सकता है इसमें भी कोई बीमारी हो। और कहाँ बिजी हो तुम यार? हुए किसके साथ तुम बिजी हो? हुए हुए मेरे तुम्हारे लिए तबीयत खराब है, मैं मर रहा हूँ। हाय, तुम मर रहे हो, मर क्यों नहीं गए अब तक? कुत्ते, तू मर क्यों नहीं गया? मर जाता, सुकून आ जाता ना इस ब्लाइंड फील्ड को। लड़कियां बेचारी ब्लैकमेल तो ना होती, ठीक है, इंसान दूसरे की बातों में आ जाता है। यार मैंने पहले भी कहा कि ताल्लुकात बहुत से लोगों के रहे हैं, इस वक्त भी चल रहे होंगे, आगे भी रहेंगे। ओ यार कुत्तों, हरामजादों, कम से कम ब्लैकमेलिंग तो ना करो ना किसी के साथ। ख़त्म हो गया ताल्लुक तो छोड़ के चले जाओ, दफ़ा हो जाओ। तुम लोगों ने टाइम पास ही करना है, कर लिया, लेकिन ब्लैकमेल किस बात पे करते हो? छोड़ेंगे तो तुम्हें, ब्लैकमेलिंग के मामले में तो तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। आगे 59 सेकंड का मैसेज है। मुझे एहसास भी है और मुझे बुरा भी लगा है, और मैंने गलती की, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। अब ये यहाँ पे ये देखें, इस मैसेज में वो मान भी रहा है कि मैंने गलती कर दी है, मैं एक्सेप्ट भी कर रहा हूँ। ठीक है, मुझे एहसास भी है, मैंने बुरा किया, मैंने गलत किया है, मुझे इस चीज़ का एहसास है। लेकिन मुझे दुख इस बात का कि मैंने आपको, हालांकि मैं चाह मेरा राइट था, मैं तुम्हें रिटर्न में गाली देता, बट मैं तुम्हें गाली नहीं दूंगा। तुमने मुझे गालियाँ भी दी हैं और तुमने मुझे बताया भी नहीं था, तुम बस से पहले पूछते, ठीक है। इसलिए बेहतर अभी मुझे मैसेज ना करो तो बेहतर ही है। मैं अब आपके मैसेज को कोई रिप्लाई नहीं करूँगा, ठीक है। तूने मेरी माँ की मुझे गाली दी है, और याद रखना, क्या याद रखना बताओ। अच्छा, याद रखो, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर, मैं तेरी माँ की इज़्ज़त करता था, मैं तेरी माँ की बहुत दिल से इज़्ज़त करता था, और अब भी करता हूँ। मैं तुझे गाल नहीं दूंगा, तूने मेरी माँ की मुझे गाल दी है। बहुत गलत किया उसने, बहुत गलत किया। बहुत बदतमीज़ थी बेचारी लड़की ना, तुम्हें माँ की गाली दे दी। उसकी इज्जत तार तार करने पे तुले हुए थे, उसके साथ सिर्फ तुम खेल रहे थे, सिर्फ प्यार प्यार खेल रहे थे, व्हाट्सएप खेल रहे थे, तो वो तुम्हें आगे से सलामी देती, सलाम वकास सब सलाम, आपने बहुत अच्छा किया वकास सब, ये कहती। इसका भी तुम्हें सबूत देते हैं कि यह तुम उनके साथ झूठे लारे लगा रहे थे। इसका भी आगे को तुम्हें एक और जगह पे तुमने बोंगियाँ मारी थी, वो वाले मैसेज भी सुनाएंगे दोस्तों को। अच्छा जी, 34 सेकंड का मैसेज है। झूठ मोहतरमा, तुमने भी मेरे साथ बोला था, अगर तुझे पता था तो मुझसे, तुम्हारा राइट था कि तुम मुझसे पूछते। अच्छा, कहता तुमने भी मुझसे झूठ बोला था, मतलब मैंने तो तुम्हारे साथ बोला ही है, तुमने भी मेरे साथ बोला था कि तुम्हारा काम बनता था, तुम्हारा राइट बनता था कि तुम मुझसे पूछते। अबे कुत्ते हरामजादे, राइट नहीं फ़र्ज़ बनता था। अगर तुम यही कहना चाहते थे तो यहाँ पे तुम्हारा जुमला फ़र्ज़ वाला है, राइट तो हक होता है। और ये मतलब तुम ये कह सकते थे कि भाई तुम्हारा फ़र्ज़ बनता था तुम मुझसे पूछते। वो पूछती तो तब ना जब उसे यकीन ना होता, उसे यकीन था, उसके पास तुम्हारे मैसेजेस आ गए थे, तो फिर वो कुत्ते तुमसे पूछने की उसको क्या ज़रूरत थी बेगैरत। तुमने भी बातें मुझसे छुपाई हैं, और तुमने मुझे बताया भी नहीं कि तुम्हारे ऑडियो मेरे पास आई है,
अगर तुम इतना सच्चे थे तुम मुझे बताते ना, फिर मैं धोखेबाज फरागी, तुम मुझे तो बताते तुम। ये क्या बताती तुझे, क्या बताती यार, ये तो बता, मुझे बता मेरे सोने हैं डोगी। 35 सेकंड का मैसेज अब सुनते हैं, जल्दी जल्दी आगे चलते हैं। तुमने जो मेरे साथ किया ना गद्दार, गद्दार औरत, तुमने जो मेरे साथ किया ना, मेरी चैट को तुमने लीक किया है। अच्छा, तो तुम्हारी चैट को, और अभी तुम्हारी चैट का अचार डालना था उसने, वो दूसरों को बताती ना तो और क्या करती। जब तू 10-10 जगह पे इश्क चलाएगा, वो बाकियों से बात नहीं करेगी तो और क्या करेगी बेचारी। मुश्किल में एक लड़की के लिए इज्जत से बढ़कर और होता भी क्या है। अब ये देखें, ये उसकी हिम्मत, उसकी बहादुरी है कि उसने मुझसे रब्ता किया और मुझे बताया, सारी चीज़ें बताई कि इस तरह हमारे साथ हुआ है, लेकिन हम ये नहीं चाहती कि और किसी के साथ ये हो। ये उनकी बहादुरी है और बड़ापन है। बहुत सी बेचारी लड़कियां सिर्फ इस वजह से चुप कर जाती हैं कि लोग क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, हालांकि लोग उसी मजलूम को जलील करते हैं। गलती किसी से भी हो सकती है, ज़ाहिर है हो जाती है, अब हो गई उनसे तो क्या किया जा सकता है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम उनका नाजायज़ फ़ायदा उठाओ और इनको धमकियां दो और इनको ब्लैकमेल करो तुम अपनी इन माओं के डाटा लीक करो, फिर हम तुम्हें देखते हैं ना। करो मैसेज, तुम कोई भी मैसेज लीक करोगे, कितना भी वो निचले लेवल का होगा, बिलो द बेल्ट होगा, तो उससे तुम भी तो कुत्ते एक्सपोज हो गए ना, तुम खुद एक्सपोज हो गए। तुम वो मैसेज शेयर कर ही नहीं सकते। बहादुर हो तो करो, अपने माँ बाप के हो ना, तो वो मैसेज करो जो बिलो द बेल्ट तुम लोगों के मैसेज हैं, वो करो फॉरवर्ड, लोगों को पता चले ना, तुम्हारा लोगों को यकीन हो जाएगा, मजीद पता चल जाएगा कि तुम क्या क्या बातें करते रहे हो। तो मैं इन लड़कियों को ये पब्लिकली मैसेज देना चाहता हूँ कि डरने की ज़रूरत नहीं है। ये कुत्ता ऐसा नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता, इससे खुद एक्सपोज होगा ये हरामज़ादा। मेरी प्राइवेसी को तूने लीक किया ना। ओए प्राइवेसी नहीं होए, प्राइवेसी होता है, प्राइवेसी। मैंने तुम्हारे प्राइवेसी को कभी लीक नहीं किया था। अब याद रखो, तुम्हारी वो जो चैटिंग थी ना मेरे साथ किसिंग करने वाली, वो ये देखो किस तरह की घटिया और ये बातें ये बगूरा वाली के साथ कर रहा है। ये बगूरा वाली के साथ कर रहा है कि तुमने ढाका वाली के साथ जो डिस्कशन कर ली है। अब मामला यानी उन दोनों लड़कियों की आपस में जब बात हो गई थी तो फिर इसने उधर भी कहा कि मेरी ऑडियो दो, और इसको भी फिर धमकियां दी, क्योंकि उसके तो कोई बिलो द बेल्ट मैसेजेस थे नहीं, लेकिन इसके कुछ चंद मैसेजेस होंगे शायद, अल्लाह बेहतर जानता है, अल्लाह ताला हिदायत दे हम सबको। तो अब ये इसको धमकियां दे रहा है कि जो किसिंग शिसिंग वाले मैसेजेस हैं मैं वो लोगों को फॉरवर्ड करूँगा। टेक्स्ट मैसेज, वो वॉइस नोट, फर्स्ट डे से लेकर अब तक वो सारी के सारी मेरे पास पड़ी है। अब अरे कुत्ते हरामजादे ब्लैकमेलर, तू कर तो सही फॉरवर्ड, तू एक बार कर, फिर हम साइबर क्राइम में खुद रिपोर्ट कराएंगे तुम्हारे साथ, इनके साथ मिलकर इंशाल्लाह। ऐसी क्या तुम्हारी जुर्रत, तुम करो फॉरवर्ड, तुम एक बार करो तो सही। अब देखो मैं भी तुम्हारे वो चैट कैसे लीक करता हूँ पूरी कम्युनिटी के अंदर। ये देखें, ये एक पूरी कम्युनिटी में वो मैसेज लीक करने की उससे धमकियां दे रहे, और वो बेचारी डरी हुई थी। देखिए इंसान, ये अब साबित हो गया कि अली शान ने जब वो उस वक्त मामला उठाया था कि इसने ब्लैकमेल किया लड़की को इंडिया की, तो वो गलत नहीं था। अब आप लोगों को ये यकीन आ गया और आप लोगों को प्रूफ भी दे दिए, और इसकी अपनी ज़ुबानी प्रूफ दे दिए। ये मैसेज आप लोगों ने सुन लिया है। और एक और गुजरात के इलाके खारियाँ की एक लड़की थी जिसके साथ इसने घटियापन का मुजाहरा किया। तो कुत्ते डोगी वकास चकवाली, अब तुम मुझे आके झूठा साबित करो ना, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा। गुजरात के शहर खारियाँ की एक लड़की थी, उसके साथ भी तुमने इस तरह की हरकत की। इससे पहले इंडिया की थी जो अली शान ने बताया था, फिर ये बगूरा वाली, ढाका वाली। अभी चंद लड़कियां एग्ज़ाम्स में बिजी हैं, उनसे मज़ीद कंफर्मेशन लेके हम तुम्हारा चट्टा खट्टा मज़ीद खोलेंगे। बेटे तू कराची में भी तुमने मुंह मारने की कोशिश की थी। तुम किसी को अपना फेस नहीं दिखा पाओगे। ओ फेज नहीं होता, ओ कुत्ते फेज नहीं होता, फेस होता है, फेस फेस फेस। अच्छा चलो जी,
अब ये वाले इसके इन लोगों के साथ जो बातचीत थी वो ख़त्म हुई। अब हम एक और मुद्दे की तरफ चलते हैं और यहाँ पे आपको इसकी मज़ीद बोंगियाँ और बड़कें दिखाते हैं। 18 सेकंड का मैसेज है। वकास तुम्हें कैसे पता कि मैं लेस खा रही हूँ? यार वाह वाह, बड़ा अच्छा जज किया तुमने मुझे। ग्रेट ग्रेट। हाँ जी, गला तो मेरा ख़राब हो रहा है बिल्कुल। अच्छा, ये हमारी कोई बहन है, इनसे माजरत कि इनका मैसेज प्ले करना पड़ा, लेकिन क्योंकि ज़ाहिर है इनका कोई मामला भी नहीं था किसी भी तरह का। ये सीनियर हैं, अच्छी इंसान है और इन्होंने तो एक जनरली बात की, लेकिन वकास ने आगे से किस तरह से लंबी छोड़ी ये अभी आप लोग सुनेंगे। अब देखो ना, कोई चीज़ खा रहा होता है, पैकेट की आवाज़ भी आती है, खाने की आवाज़ भी आती है, तो बंदा अमूमन गेस कर ही लेता है ना। बहुत से लोग कर ही लेते हैं कि अच्छा शायद आप ये खा रहे हो, तो बंदा अमूमन एक दूसरे से पूछता ही रहता है। लेकिन इस पर इसने किस तरह की लंबी छोड़ी। अब आप लोग भी इसके पास जाएं और अपने अपने बारे में पूछें। ये नफ्सियात इसने पढ़ी हुई हैं, ये आप लोगों को सब कुछ बता देगा। आपका मुंह किधर है, आप क्या क्या खा रहे हो, क्या सोच रहे हो, अभी ये आप सुनेंगे अभी। जी मैम, बंदे नाजीर ने थोड़ा बहुत कोई नफ्सियात का कोर्स किया हुआ है, माइंड सेट को पिक करना, ये माइंड सर क्या होता है यार? माइंड सर को पिक करना मतलब दिमाग और सर को पिक करना। अच्छा अच्छा, सही है। ये वो चीज़ें तो माशाल्लाह मेरे एक ने, दो ने, 3 टीचरें थी मेरी जो। अबे टीचर्स थी, टीचरी थी नहीं कुत्ते। पढ़ा तुमने क्या है? जो कि सरकारी तौर बहुत हैवी लेवल है बिल्लो। ओए 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 ओए, लेवल की माशाल्लाह वो थी, जिनसे हमने कुछ ना कुछ सीखा। नफ्सियाती जो होती है ना, तो अच्छा अच्छा, ठीक है, आगे बताओ। तो इसलिए मैंने फौरन पिक कर लिया आपको कि आप लेस खा रही हैं। वाह वाह वाह, इतनी बड़ी शख्सियत हमारी ब्लाइंड फील्ड में है और हमें पता तक नहीं था। ये बड़ा जुल्म हो गया हमारे साथ, बहुत बड़ा जुल्म हो गया। तो दोस्तों, आप लोगों को पता चल गया, लिहाजा वकास चकवाली के पास जाएं और उसकी नफ्सियात पड़ी हुई का फ़ायदा उठाएं। हाँ जी, वैसे ये खुद नफ्सियाती है, बंदा इसका क्या करे। ठीक है, और माशाल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे इसमें काफ़ी गिरफ्त दी हुई है। मैं कई सारे बंदे हैरान हुए, वो बंदे बेचारे कुछ खा भी नहीं रहे होते, वो सिर्फ बात कर रहे होते। मैं उनको ये बता देता हूँ कि आपने मुंह इस तरफ किए हुए। वाह 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 वाह, क्या बात है हमारे कुत्ते की क्वालिटीज़ की। मतलब सूंघ के बताते हो कि नाक से, या किस तरह बताते हो यार? मतलब किस तरह बताते हो कि किधर मुंह है यार? रात होती है। होए 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 होए। चलें, बस इसमें तो यही बात थी। आगे 23 सेकंड का मैसेज है, ये सुनते हैं। नहीं, मुझे डर लगता है उनसे भी, मुझे उन पे डाउट है वो कहीं मेरे लिए कोई आंटी ना ढूंढ दे। मैं बहुत डर रहा हूँ, क्या करूँ? आप मुझे मशवरा दे। मुझे उन पर भी डाउट है, कोई आंटी ना ले आए। ये अपने घर वालों का कह रहा है कि मुझे अपने घर वालों पे डाउट है, मतलब अपनी माँ पे, को मेरी शादी किसी आंटी से ना करा दे, लड़की से करनी है। शौक देखें इसके। और उधर ढाका और बगूरा में घूँ खा रहा था, जो उधर यूँ घूँ खा रहा था और इधर यूँ घूँ खा रहा था कि भाई ऐसी तो मेरे तो घर वाले ये ना कर दें, वो ना कर दें। तो भाई घर वालों को बताते तुम्हारा इश्क चल रहा है, इसका मतलब यही था कि तुम टाइम पास कर रहे हो। इससे पहले तुम वो खारियाँ वाली के साथ भी मामलात कर चुके थे, उससे पहले इंडिया वाली के साथ मामलात कर चुके थे। अच्छा जी, आगे चलते हैं। तो भैया आपकी माँ है, वो आपके लिए अच्छा लेकर आएंगी, ऐसी बात थोड़ी है।
और बाकी ग्रुप में भी आपके कितने सारे बड़े हैं, इनसे बोल लें, ये कितने एक्सपीरियंस लोग हैं बड़े, और हमसे बहुत ज़्यादा सीनियर। तो ये देखिए ना, ये इनके मैसेज मैंने इसलिए प्ले किए कि इनका कोई भी ज़ाहिर है कोई गलत मामला कहीं भी नहीं था कोई। तो ये हमारी बहनें हैं, इनका मैसेज प्ले करने में कोई इशू नहीं था, ना ही इनके मैसेज में कोई ऐसी बात थी। तो बहरहाल ये इसलिए प्ले किए तो ताकि दोस्तों को ये पता चल सके कि ये किस तरह की बातें, किस तरह की लंबी लंबी छोड़ रहा था। तो वो उसको कह भी रही है कि भाई आपकी माँ है, आपके लिए बुरा तो नहीं सोचेगी, लेकिन वो पुत्र है, उसको पता है कि नहीं नहीं बुरा ही सोचेगी, वो आंटी ले जाएगी। और इधर क्या बंदा करे इसका। आगे मैसेज सुनते हैं। नहीं वो मुझे भी पता है मेरी माँ है, लेकिन नहीं मुझे डर लगता है भाई कि आंटी ना ढूंढ दे। नहीं ये बात सीरियसली है, ये बात हकीकत है कि पहले 2 दिन तो मैं यकीन जाने ना बिल्कुल रूम से बाहर निकलने का दिल ही नहीं करता था। ज़ाहिर सी बात है जब एक घर में आपको पता है कि नया मेम्बर आता है, तो क्योंकि इंसान आदी होता है बचपन से साथ जो पैदा हुआ होता है, तो इसलिए वो पहले 2 दिन तो मैं बिल्कुल बाहर निकले ही नहीं हूँ। अभी कोई 2-3 दिन हुए हैं बिल्कुल ही, वो भी हालांकि मैं तो रूम में 1 मिनट भी रहने वाला इंसान नहीं था, कह दो। अच्छा ये कह रहा है कि मेरे छोटे भाई की, असल में इसके छोटे भाई की शादी हुई थी और भाभी इनकी आई थी, और तो उस हवाले से ये कह रहा है कि मैं इतना लड़कियों से दूर रहता हूँ, मैं इतना शर्माता हूँ कि मैं कमरे से बाहर नहीं निकला। इसके हालात चेक करें, ये इतना घबराता है और उधर बिलो द बेल्ट जाकर घटिया किस्म की गुफ्तगू करता है। ढाका में, इसमें बगूरा में, खारिया में या इधर उधर कहीं तो जाके इतनी घटिया बातें करता है। तो यहाँ पे तुझे शर्म आती है? कितना दोगला और 2 नंबर इंसान है, इंतहाई घटिया नीच कुत्ते। तुमने क्या लगा था कि तुम्हारे कोई साबित नहीं हो सकेगा? एक दिन साबित होना है। मैंने कहा था आज मैं सच्चा साबित हो गया, मुझे अब कोई परेशानी नहीं है कि मैंने जो किया, मुझे सुकून है, पुरसुकून हूँ मैं कि मैंने ठीक किया था इस कुत्ते के बारे में। जो भी मैंने इंकशाफात इससे पहले किए और दिगर कुत्तों के बारे में भी किए थे, और वो भी गलत नहीं थे। मैं बिल्कुल तसल्ली करके करता हूँ, इसलिए लोगों को अब मज़ीद यकीन हो चलेगा। और तू कुत्ते जलील होगा अब, जलील। नहीं कुछ नहीं करेंगी भाभी आपको, चले जाए आप, घर में घूम फिर लिया करें। हाँ देखा ना कि ये अपनी भाभी की बात कर रहा था। नहीं सच, मैं सच बताऊँ ना आपको, वैसे एक सीरियसली बात है, मैं थोड़ा सा लेडीज अब ये सुने इसकी, आप इसकी सुने। और ऊपर वाले मैसेज तो आप पहले ही सुन चुके हैं, कितना लड़कियों से दूर रहता है ये। इससे दूर रहता हूँ, दूर भागता हूँ। एक नेचर होता है ना मुझे सीरियसली। जब रियल लाइफ के अंदर ना, मैंने स्कूल भी जब पढ़ा तो वहाँ पर भी, एंड फैमिली के अंदर भी। इसकी गुफ्तगू से कभी आप लोगों को लगा कि ये स्कूल पढ़ा हुआ है? हाँ हो सकता है 1-2 दिन गया हो, वहाँ पर भी कोई इस तरह की घटिया हरकतें की होंगी, उन्होंने निकाल दिया होगा, वरना स्कूल पढ़ा हुआ तो नहीं है ये। हालांकि मेरी कज़न भी आ जाएं, जो यानी कि बहनें लगती हैं मेरी, बहनें लगती हैं। कुदरती बात है ना कि मेरी एक आदत से लेडीज बैठी हूँ तो मैं थोड़ा वो जो हमारे पंजाबी में कहते हैं ना कि मैं कन्नी मारा जाता हूँ। ओ भाई कन्नी नहीं होता, कन्नी होता है, सीधा सीधा कन्नी होता है, सादा अल्फाज है, कन्नी नहीं होता। हमारी पंजाबी का बेड़ा गर्क ना करो, कम से कम अंग्रेज़ी का तो तुम चलो करते ही हो, वो तो सही है, हमारी ज़ुबान भी नहीं है वो, लेकिन कम से कम ये कन्नी नहीं कन्नी होता है। 23 सेकंड का मैसेज सुनते हैं, काफ़ी लंबी हमारी वीडियो हो चुकी है। ओह आईटी एक्सपर्ट है ना आप, तो इसलिए ऐसी टेक्निकल मिसालें देंगे आप www.vila.com। अच्छा ठीक है, हाँ वही बस व्हाट्सएप पे ना मेरा फ़ोन का भी इशू चल रहा था। अभी देखिएगा ये लड़कियों से दूर रहने वाला बंदा कैसे जवाब देगा। ये इतना बड़ा ग्रुप था जिसमें ये बातचीत हो रही थी कि इसके अलावा बड़े बड़े माहिर वहाँ पे मौजूद थे। तो यहाँ पे ललचाई हुई, लाल टपकती हुई इसके मुंह से अगले मैसेज में आप सुनेंगे। इनके साथ को शायद इशू आया था व्हाट्सएप में, और चंद दिन ये ग्रुप में हाजिर हमारी बहन नहीं हो सकी थी, लेकिन उनको ये कुत्ते की तरह लाल टपकाते हुए किस तरह से आगे से बकवास कर रहा था, अभी आप सुनेंगे। तो इस वजह से
मैं नहीं आई थी, और बस कुछ ऐसी भी नहीं आई थी। अच्छा अब सुने। तो व्हाट्सएप के इशू चल रहे तो हम किस लिए बैठे थे? हाँ, लाल टपकाने के लिए बैठे थे तुम कुत्ते। गंदी अपनी नीच हरकतें और अपने कानों का वुज़ू करने के लिए बैठे थे तुम इस ग्रुप में। बाद में तुम्हें धक्के देकर निकाल दिया गया था इस ग्रुप से। ये भी तुम्हें शायद पता होगा, अगर नहीं पता तो बताना, अगर फिर तुम्हें बताएंगे, सही तरह से तुम्हें समझाएंगे कि कैसे कैसे तुम्हें उस ग्रुप से तुम्हारे खिलाफ़ कौन कौन क्या क्या बात करता होता था, तुम्हारी करतूतों को कैसे कैसे लोग वहाँ पर ग्रुप में एक्सपोज करते थे। अभी तुम्हारे बहुत सा मवाद हमारे पास पड़ा हुआ है। हम किस लिए बैठे थे? आप सवाल करते, हम रिप्लाई करते, प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाती ना। अच्छा 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 अच्छा, तुम्हारे जवाब देने से प्रॉब्लम सॉल्व होनी है। ओह माय गॉड, डॉक्टर साहब आप दिल के डॉक्टर हैं, तो बिल्कुल साइड पे हो जाता हूँ। तो खैर आप लोग बताइए क्या चल रहा है। लेकिन आना तो चाहिए था आप। थोड़ा मैसेज आगे पीछे हो गया था। हैं। अजय ये दिल के डॉक्टर वाला मैसेज आ गया। तो ये जो कहता था ना कि मैं लड़कियों से दूर रखता हूँ, एक तो ये बात, और दूसरा इसका तजाद उधर भी क्लियर हो गया कि मेरी आंटी से शादी न कर दें। और अभी ये दिल के बारे में क्या बात करेगा ये सुनिएगा। क्या आप दिल के डॉक्टर हैं? मेरा 3-4 दफा दिल टूट चुका है, अब इसका इलाज क्या होगा जरा बताइएगा ना। आखिरी बार तो इतना बुरा टूटा है कि आप क्या बताऊं। वाह, बहुत बुरा टूटा है। मतलब तुम्हारा दिल ऐसा टूटता है कि उसके बाद फिर तुम ब्लैकमेलिंग पर उतर आते हो। बिल्कुल सही बताया तुमने डॉक्टर साहब को। डॉक्टर साहब तुम्हारे दिल का नहीं, तुम्हारे दिमाग का इलाज करेंगे। और वो डॉक्टर साहबों के बस की बात भी नहीं है, वो हम करेंगे ना। हम बैठे हैं, हम डॉक्टरों से रब्ता किया करो। कहाँ का इलाज करना है तुम्हारा? सिर्फ दिमाग का ही नहीं, दिल का ही नहीं, हम तुम्हारी हर जगह का इलाज करेंगे। तो यहाँ पर इसके ये मैसेज भी इख्तिताम पजीर हुए। आप लोगों को मैंने इसकी करतूतें और बहुत सारी चीज़ें बता दी। इसमें मैंने आपको ऑस्ट्रेलिया वाला मुद्दा बताया, फिर आपको मैंने जिन जिन लड़कियों से मामला किए वो चीदा बता दिए। और अभी एक कराची का एक ग्रुप था जिसमें ये कुछ चीज़ें डिस्कस हो रही थी, जहाँ पे ये लंबी छोड़ा था नफ्सियाती। और ये इसने नफ्सियात पड़ी हुई हैं। ये लोगों को दूर से फ़ोन से ही सब कुछ बता देता है कि उनका मुंह किधर है और क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे। ये सारी चीज़ें अब आप लोगों के सामने मैंने रख दी हैं। उम्मीद है कि अब आप लोगों को शायद होश के नाखून ले लें और पाकिस्तान की मज़ीद फ़ीमेल्स इसकी किसी भी इस तरह की बात में ना आएँ। मैंने पहले कहा कि इंसान से गलतियाँ हो जाती हैं, लोगों की मोहब्बतें भी चलती हैं, इश्क भी चलते हैं, चले भी हैं, कामयाब भी हुए हैं, शादियाँ तक बात पहुँच जाती है। वो बहुत अच्छी बात है जो शादी तक पहुँच जाए, इससे बड़ी खुशी वाली क्या बात हो सकती है। इस्लाम में इजाज़त भी है पसंद की। लेकिन आप किसी को ब्लैकमेल करो, ये हम कतन बर्दाश्त नहीं करेंगे। बातें तो बहुत से लोग करते हैं, मामला ख़त्म हो गया तो खामोश हो जाओ ना। एक घटिया काम कर रहे थे, ख़त्म हो गया तो खामोश हो जाओ। लेकिन दूसरे बंदे को ब्लैकमेल करने की तुम्हारी जुर्रत तुम्हें कैसे हुई? तुम्हें क्या लगा हमने हथियार चलाने छोड़ दिए, या हमें भूल गए? हमारे हथियार पड़े हुए थे, हमने रख दिए थे, हम भूले नहीं थे, और अब हमारे हथियार चल पड़े हैं। अब तुम्हें हम बिल्कुल अपने इस फील्ड में तुम जैसे कुत्ते को अपनी फील्ड में मुंह मारने की अभी इजाज़त नहीं देंगे और तुम्हें हर जगह पर एक्सपोज करेंगे। अपना दोस्तों बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।